बीजेपी का विकास कहाँ है बता दो। बनारस में है कहीं? आपके मोहल्लों में पानी बह रहा है, सीवर लाइन पूरा जो है बंद पड़ा हुआ है। तो विश्वकर्मा समाज को न्याय तो मिल नहीं रहा है। सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि विश्वकर्मा समाज को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने मंत्री बनाया। बनारस की जनता बदलाव चाहती है। इस बार सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और बीजेपी हारेगी। तो हम देखें तो जहां जंतर मंतर पर जब लाठीचार्ज हुआ तो डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी तत्पर थे, वहां पे पहुंचे हुए थे। वहीं झारखंड में भी समान चीज हुई। झारखंड में भी छात्रों ने आवाज उठाई, झारखंड के छात्रों को भी न्याय मिला हालांकि, पर सपा वहां देखने को मिली, डिम्पल जी वहां नहीं पहुंची छात्रों को। दोनों के आंदोलन में अंतर था। यहाँ जंतर मंतर में तो सरकार सुनने को नहीं तैयार थी, तानाशाही रवैये पर थी। पिछले 3 दिनों से काशी दौरे पर है सपा के राष्ट्रीय सचिव श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस वक्त कैसा लग रहा है। 2027 के चुनाव नजदीक हैं, बनारस में क्या माहौल है, जनता कितनी संतुष्ट लग? बनारस की जनता बदलाव चाहती है। इस बार सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और बीजेपी हारेगी। बदलाव तो 2014 में ही कर दिया था। अगर लोकसभा के चुनाव में बेईमानी नहीं करते तो इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव जीत जाता और फिर इस देश की राजनीति कुछ और होती। पिछले 2 चुनावों में जैसा कि देखा हमने, बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या लगता है क्या गलतियां रही होंगी जिसको इस बार सपा सुधार कर इस वर्ष के इलेक्शन में आने वाली है? नहीं, बीजेपी के लोग बेईमान हैं, ये चालाक हैं, ये गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं और धर्म की राजनीति में फंसाकर वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं और उसका विकास का कोई काम नहीं करते। न नौजवानों को नौकरी दे रहे, न रोजगार दे रहे। परीक्षा लगातार लीक हो रही है। कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसान बर्बाद हो रहा है, उनकी खेती छीनी जा रही है। दलित पिछड़ों का आरक्षण जो है खत्म करने जा रहे हैं। संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। तो भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करती है जो जनता के हितों के विपरीत हो और वोट जो है केवल गुमराह करके लेते हैं। आज विकास के मुद्दे पर आज वोट अगर हो जाए तो बीजेपी जो है 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। समाजवादी पार्टी 3/4 जीतकर सरकार बना लेगी। बीजेपी तो मूल मुद्दा विकास लेकर चलती है, अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा देती है। तो बीजेपी का विकास कहाँ है बता दो। बनारस में है कहीं? आपके मोहल्लों में पानी बह रहा है, सीवर लाइन पूरा जो है बंद पड़ा हुआ है। इलाहाबाद में पूरा नदी बह रही है। जॉर्ज टाउन में जाकर के वीडियो देख लो। आप विकास है कहाँ? एक्सप्रेस वे बनाते हैं, दूसरे दिन टूट जाता है। गंगा एक्सप्रेस वे टूट गया, आपका कानपुर एक्सप्रेस वे टूट गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे टूट गया। तो विकास कहाँ इनका दिखाई दे रहा है? पिछले 10 साल में बिजली का एक उत्पादन करने का, 1 यूनिट बिजली पैदा करने का एक भी पावर प्लांट ये बीजेपी सरकार नहीं लगा पाई। केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर के जितनी भी बिजली उत्तर प्रदेश को दी जा रही है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव ने जितने पावर प्लांट लगाए थे वही बिजली आज भी सरकार दे रही है। बीजेपी तो कहती है बीजेपी की सरकार में 24 घंटे गांव तक लाइट है, पर अखिलेश की सरकार में नहीं। अरे इस शहर में बिजली, इस होटल में 10 बार कट चुकी बिजली। आप जहाँ रहते हो वहाँ 20 बार कटी होगी। क्यों झूठ आप लोग जो गुमराह कर रहे हो? पत्रकार को खुद मालूम। हम नहीं गुमराह कर रहे मंत्री जी, उनका दावा ऐसा है। तो उनका दावा तो सच्चाई तो आप बताओ। मंत्री जी, आपके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो आयोजन था उसमें आपका एक मुद्दा था जो जंतर मंतर पे हुआ, छात्रों पे लाठीचार्ज और बैलेट गन चली थी। तो हम देखें तो जहां जंतर मंतर पर जब लाठीचार्ज हुआ तो डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी तत्पर थे, वहां पे पहुंचे हुए थे। वहीं झारखंड में भी समान चीज हुई। झारखंड में भी छात्रों ने आवाज उठाई, झारखंड के छात्रों को भी न्याय मिला हालांकि, पर सपा वहां देखने को मिली, डिम्पल जी वहां नहीं पहुंची छात्रों को। दोनों के आंदोलन में अंतर था। यहाँ जंतर मंतर में तो सरकार सुनने को नहीं तैयार थी, तानाशाही रवैये पर थी और इन्होंने जो है लाठीचार्ज, पैलेट गन सब चलवा दिया। और आज तक गृह मंत्री या केंद्र सरकार का कोई मंत्री जो है जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है। इस्तीफा नहीं दे रहे थे शिक्षा मंत्री, और वहां की सरकार ने नौजवानों की बात सुनी और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को उन्होंने पूरा करने का। में भी लाठीचार्ज हुआ? नहीं, लाठीचार्ज हुआ और दूसरे कारणों से हुआ, लेकिन वहां की सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया और केंद्र की बीजेपी की सरकार ने नकारात्मक रुख अपनाया। दोनों में अंतर है और इसीलिए पूरा समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष, माननीय अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी लड़कों के साथ जंतर मंतर आंदोलन में इसलिए खड़े रहे कि सरकार तानाशाही रवैये पर चल रही थी। सरकार नौजवानों की बात नहीं सुनना चाहती थी और बात सुनने के लिए जब संसद की तरफ बढ़ रहे थे तो उन पर लाठी चला दिया, पैलेट गन चला दिया। तो ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई थी। ये जो है नौजवानों के साथ साथ तानाशाही जो सरकार दिखा रही थी, जो घमंड में थी कि इस्तीफा नहीं देंगे, नौजवानों ने झुका दिया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। नौजवानों ने झुका दिया। और झारखंड का आंदोलन में झारखंड की सरकार सकारात्मक थी, नौजवानों से लगातार वार्ता किया, उनकी बात को सुनने करके उनको एक एक करके हल करने का काम किया, लेकिन यहाँ तो कोई बात करने के लिए नहीं तैयार। मंत्री जी, आपका एक और मुद्दा था विश्वकर्मा समाज को लेकर। आप भी विश्वकर्मा समाज से आते हैं, हमने देखा, आपने बताया कि विश्वकर्मा समाज पे तमाम
जुल्म ढाए हैं भाजपा सरकार ने। पर वहीं हम देखें तो भाजपा सरकार ने हाल ही में अभी विश्वकर्मा समाज से एक मंत्री नियुक्त किया, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी को। तो वो किस लिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि उसी समय गाजीपुर की एक घटना हुई थी जिसके तुरंत बाद इनको नियुक्त किया गया। तो उनको पावर तो कुछ है नहीं, कोई मदद तो कर नहीं सकते। किसी विश्वकर्मा बिरादरी की कोई मदद ये बिरादरी के मंत्री इसलिए नहीं कर सकते कि बीजेपी ने केवल नाम का मंत्री बनाया है, कोई पावर नहीं दिया है कवर अप करने और न्याय कहीं किसी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। गाजीपुर की घटना में न्याय नहीं मिली, वहां पर देवरिया में राजू विश्वकर्मा की हत्या में तो कह करके आए थे और उसके बाद न्याय नहीं दिला पाए। आपके प्रतापगढ़ में न्याय नहीं मिला, तो विश्वकर्मा समाज को न्याय तो मिल नहीं रहा है। सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि विश्वकर्मा समाज को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने मंत्री बनाया, लेकिन आज विश्वकर्मा समाज को न्याय नहीं मिला तो मंत्री का क्या मतलब है? मतलब उनको खाना पूर्ति के लिए मंत्री बनाया गया, विश्वकर्मा समाज को खुश करने के लिए आपका आरोप है। बीजेपी के विश्वकर्मा समाज के मंत्री का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई पावर नहीं है, वो न्याय नहीं दिला सकते। न्याय तो केवल समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव और राम से विश्वकर्मा ही दिला सकते हैं। अंतिम सवाल मंत्री जी, 27 का चुनाव करीब है, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? इस बार बीजेपी को पछाड़ देंगे? 2/3 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में जीतेगी, सरकार बनाएगी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन, एनडीए गठबंधन, तो उसमें तालमेल कैसा इंडिया रहेगा? गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल कैसा रहेगा? बनेंगे। तालमेल बहुत अच्छा है और आगे भी तालमेल रहेगा और गठबंधन पूरा मिल करके चुनाव लड़ेगा। बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद है, जिनका साफ कहना है कि 27 के चुनाव में इस बार फिर से सपा सरकार बनाएगी और इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव।